इट्स वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है ऑलमोस्ट 11 बजने में है। अभी जस्ट मैं ऑफिस आया हुआ हूँ। आज हमने पोजीशन जो है वो घर से ही ले ली थी बिकॉज आई वाज अ बिट मोर टायर्ड टू कम अप ओवर हियर एंड टेक पोजीशंस, राइट। सो बेसिकली अभी ठंड है ऑब्वियसली, राइट। सो बेसिकली आज जो है मार्केट खुला है 250 से 240 समथिंग पॉइंट्स गैप डाउन खुलते ही एकदम से उसने इन द फर्स्ट सिंगल कैंडल इटसेल्फ सारा जो अपना गैप था उसको फिल कर दिया लिटरली, और फिर फ्लैट हो गया था बेसिकली मार्केट। एंड देन वहां से एक जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसी चीज को पकड़ के आई हैव शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन। तो सारी चीजें समझते हैं चार्ट में सीधा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Alright traders, this is Bang Nifty on a 15 minutes time frame and basically this is what I was talking about, right? कि मार्केट एकदम से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही उसने सारा जो है गैप फिल कर दिया। बेसिकली हुआ क्या होगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए होंगे वो नाइट पोजीशंस को ले गए होंगे, सुबह खुलते ही उनको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। और एक ये मार्केट भी ओवरऑल एक बुलिश मार्केट है, इट्स नॉट अ बेयरिश मार्केट दो, राइट। थोड़ा सा बहुत करेक्शन हो रहा है अभी, बट एनीवेज इट्स अ बुलिश मार्केट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर हम जाके देखेंगे तो, राइट। सो दैट बीइंग रीजन कहीं ना कहीं मार्केट के गैप डाउन खुलते ही ऑल दोस पीपल वुड हैव बुक देयर कॉल शॉर्ट पोजीशंस या फिर पुट बाय पोजीशंस या फिर फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो है बुक यहाँ पे कर ली होंगी। दैट बीइंग रीजन एंड उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, इफ वी गो ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, देखो एक सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर एक ट्रेंडी मोमेंटम के बाद मान लो नीचे एकदम मार्केट अच्छे से आ जाता है, राइट। इतने अच्छे से मार्केट अगर नीचे आता है, उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर उस लो को ब्रेक डाउन करता है, तो देन अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि अब मार्केट फिर से नीचे जाके मतलब बेसिकली इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट। लेकिन अगर मार्केट ने एक बेयरिश मोमेंटम किया है फिर एकदम यहां खुल जाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ जाती है, राइट। सो इट वाज अ गैप डाउन ओपनिंग बट नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ गैप डाउन ओपनिंग, बीइंग रीजन मॉर्निंग की 15 मिनट की कैंडल में ही सारा जो जो भी प्ले आउट होना था वो हो चुका बेसिकली। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज प्रीटी सिंपल ट्रेडर्स, आई वांटेड टू शॉर्ट अ कॉल ऑप्शन राइट अवे राइट ओवर हियर इटसेल्फ बिकॉज़ ये बहुत ही स्ट्रांग रिजेक्शन था। बट ऑब्वियसली वी वेटेड फॉर सर्टेन कंफर्मेशंस की हो सकता है यहाँ से ये ऐसा कुछ करके वॉलेटाइल होके वापस ऊपर जाना भी शुरू कर सकता है मार्केट, राइट। सो दैट बीइंग रीजन व्हाट आई इंस्टेड डिड इज कि मैं थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट अगर मान लो नीचे गिरे जा रहा है तो यहाँ कहीं पे एंटर करूंगा तो मेरे लिए अच्छा आइडिया वो बिल्कुल नहीं होता है, राइट। तो हमेशा अगर मान लो एक फॉलिंग नाइफ है तो उसको कब पकड़ते हो, जब एक वो बाउंस लेती है और फिर वापस जाके उसको जब नीचे की तरफ तोड़ती है, राइट। सो आई वाज वेटिंग फॉर द डेज लो टू बी टेकन आउट। यहाँ कहीं पे बीच में मैंने एंटर नहीं किया, हम लोग डेज लो को टेकन आउट होने का वेट कर रहे थे। लेकिन उसी के पहले जिस मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट ले लिया, राइट। और यहाँ पे साइडवेज हो गया 4-5 कैंडल्स के लिए एटलीस्ट, राइट। तो उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट, राइट, देन व्हाट वी डिड इज प्रीटी सिंपल, राइट। ओवर हियर इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक, राइट। जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, एग्जैक्टली वहीं पे जाके हमने 43,200 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। एक स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया और 43,200 को हमने सीधे जाके यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। सो बेसिकली वी शॉर्टेड 43,200 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 323 एज यू कैन ऑलरेडी सी ओवर हियर। अभी ये 271 समथिंग गया है, 260 का लो लगा के ये ऑप्शन हमारा जो है वो आ रहा है। एंड दिस इज हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ। द स्टॉप लॉस दैट वी हैव पुट ओवर हियर इज वेरी सिंपल यार। 260 पे हमने ऐसे लगा दिया, 225 पे हम एंट्री प्लान कर रहे थे। ये मैंने दो पार्ट्स में एंट्री ली है, एक बार 10 किया एक बार 5 किया करके 223 का हमारा एवरेज आ रहा है। स्टॉप लॉस हमने सीधे उस कैंडल के ऊपर लगा दिया था जिस कैंडल पे हमारा मोमेंटम था। बेसिकली इस कैंडल के नीचे इज वेयर वी एंटर्ड, राइट। सो समवेयर ओवर हियर इटसेल्फ ऑन द ब्रेकडाउन कैंडल हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लगा दिया था ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। यू गाइज आर अवेयर, राइट, हम कैसे अपने सिस्टम्स को ट्रेड करते हैं, हाउ वेली वी आर एबल टू मैनेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अभी खैर प्रीमियम्स इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे, लेकिन हम छोटे से एसएल के साथ ही काम करते हैं फॉर अ बिग इनफ टारगेट, राइट। तो हमारा अगर एसएल आता तो यही 30, 35, 36 पॉइंट का एसएल आ जाता, और अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो पूरा की पूरा यहाँ से एटलीस्ट 250 पॉइंट्स इस पर्टिकुलर ट्रेड से हम ले जाने की कोशिश तो करेंगे। बेसिकली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमने लगाया रखा था 360 रुपीज पे, 325 से हम शॉर्ट है इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे। लेकिन मार्केट ने एक लिटरली बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है, विच लिटरली मीन्स की मार्केट ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। दैट बीइंग रीजन हमने क्या किया हुआ है कि हमारा स्टॉप लॉस लिटरली एट कॉस्ट लगा दिया है, राइट, 325 पे। और अभी मार्केट लिटरली 317 आ गया है, नो लिटरल टाइम, मतलब आखिरी के 5 मिनट में ये सारी चीज हुई है ऑल द वे फ्रॉम
257 टू सीधे ही अपना 313 317 रुपए पे हमारा ऑप्शन आ चुका है और हमारा लिटरली जो स्टॉप लॉस है वो लगा हुआ है 325 पे। अब यहाँ से हमको यही देखना है कि इधर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देगा या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करके हमारा स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा। दिस इज द कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, राइट। एक हाथ दो कैंडल चलती है, लेकिन अगर ये तीसरी कैंडल भी सीधे ऊपर चली जाती है विच सिंपली मीन्स कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश पूरी कर रहा है, तो हम लोग एक CTCSL दे के निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग हमारे ट्रेड्स को होल्ड भी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ऑल द वे फ्रॉम 21,000 मार्केट आ चुका है 7,000 और जब ये 317 चल रहा था तो ये हमारा ऑप्शन लिटरली आ गया था, मतलब PNL लिटरली आ गया था 3,000 रुपए पे भी। सो लाइक दिस आर द काइंड ऑफ वॉलेटाइल मूव्स यू हैव टू गो थ्रू। लाइक वॉलेटाइल मूव्स तो नहीं है, लेकिन आपका PNL जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के थ्रू जाता है। अभी देखो, अभी 3,000 चल रहा था व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू, 317 आ गया है और अभी ये 10,000 पे आ गया है। उससे जस्ट 5 मिनट पहले वो 17,000 18,000 पे चल रहा था। सो दैट्स बेसिकली हाउ वॉलेटाइल इट इज। और अगर आप ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते कि भाई अभी आ रहा था पैसा और अभी चला गया, वी वुड हैव बुक्ड इट एज वेल। लोगों के दिमाग में तो यही चलता है कि भाई 20,000 तो बुक कर लेने चाहिए थे, नहीं करते हैं हम 20,000 बुक, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट द रिस्क रिवॉर्ड दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर कि एक 1:3 4 5 6 मिले हमको। हमारा 15-16 हज़ार रुपए का तो इस ट्रेड में रिस्क ही था, तो मैं अगर 20,000 बुक कर लूँ तो इट्स जस्ट नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, क्योंकि कल अगर मैं स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ तो 20,000 पूरा की पूरा मार्केट में मेरा चला जाने वाला है, राइट। मेरे पास कुछ बचेगा नहीं इसमें से। तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि मैं अगर 100 में से एक बार जीत रहा हूँ ना, तो मैं इतना बड़ा जीतूँ कि अगली 1000 बार भी अगर मैं हार जाऊँ ना तो भी मेरे को चलेगा, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेडिंग वन शुड बी फोकसिंग ऑन, क्योंकि इट्स ऑल अ प्रोबेबिलिटी, राइट। कि चार्ट ऊपर जा रहा है, चार्ट नीचे जा रहा है, ये कैंडल बन रही है, वो कैंडल बन रही है, सारी प्रोबेबिलिटी है कि इतने परसेंटेज ऑफ टाइम जब डबल टॉप बनता है तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, सॉरी नीचे की तरफ आ जाता है, और जब डबल बॉटम बनता है तो 60-70% ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी गेम, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और इट इज जस्ट नाउ हमारा जो स्टॉप लॉस हमने लगा के रखा था एट कॉस्ट, उसको मार्केट ने जस्ट अभी हिट किया हुआ है। उसके भी ऊपर गया था थोड़ा और वापस नीचे आ चुका है, वापस टू ट्रेडिंग एट 282। प्रोबेबली द कॉस्ट का स्टॉप लॉस हमने जो लगाया, ऑब्वियसली देखो अब 60+ पॉइंट्स हमारे फेवर में आ चुके थे, 1:2 ऑलमोस्ट मिल रहा था हमें। दैट बीइंग रीजन वी ट्रेड एट कॉस्ट। लेकिन अभी जो है वापस मार्केट नीचे आ चुका है। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करके भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज 43,000 is a very good support over here, and once you are out of the trade, you are out of the trade. There is nothing like कि हाँ भाई ये हो सकता था, वो हो सकता था, यहाँ एंट्री ले सकते थे, या उसको जो ट्रेलिंग ऐसे है उसको थोड़ा और ऊपर हम लोग ट्रेल कर सकते थे, थिंग्स लाइक दैट कुछ नहीं होता है। once you exit a trade, you are out of a trade and then you look for a next good enough opportunity. alright, so अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेट करते हैं, और अभी सिर्फ 11:30 ही बज रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ मिल जाए। अभी आधा 1 घंटा 2 घंटा तो मार्केट, 1-1.5 घंटा तो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा, लेकिन 1:30 बजे बाद वी कैन प्रोबेबली सी अ गुड मूव हैपनिंग। और नीदर ऑफ द साइड, प्रोबेबली यहाँ से डबल बॉटम भी बन सकता है, या फिर मार्केट डेज लो तोड़ के और नीचे भी जा सकता है। सो लेट्स होल्ड ऑन अवर पोजीशंस। आई मीन कैश बाहर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी का। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वी आर डन फॉर द डे एनीवे। अराउंड 600 रुपये समथिंग का नुकसान हम लोग लेके बैठे हुए हैं आज के दिन के लिए। और इट्स 12:30 राइट नाउ एंड मार्केट हैज जस्ट ब्रोकन आउट इट्स डबल बॉटम पैटर्न दैट इट वाज ट्राइंग टू क्रिएट। बेसिकली मार्केट नीचे गया, नीचे से वापस सपोर्ट लेना शुरू किया और फिर एक विक लगाया जब हमारा SL आया कॉस्ट टू कॉस्ट वाला, फिर वापस मार्केट नीचे गया, फिर से सपोर्ट लेके अभी वापस आके इस पर्टिकुलर विक को ब्रेकआउट कर रहा है। दिस इज व्हाट मार्केट लुक्स लाइक ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सॉरी, दिस इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था, वापस मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, हमने कॉल ऑप्शन एग्जिट कर दिया, फिर वापस मार्केट नीचे गया एंड देन वहाँ से सपोर्ट लेके वापस आके इस पर्टिकुलर हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, विच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन। एंड दैट एग्जैक्टली बीइंग रीजन हमने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया है 40, मैं आपको फोन में दिखाता हूँ। दिस इज द पोजीशंस दैट वी हैव क्रिएटेड। वी हैव शॉर्टेड 43,500 का पुट ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 382 ऑलमोस्ट, और 362 का इसने अभी लो लगाया है। 375 इज द क्वांटिटी दैट आई हैव शॉर्टेड एंड बेसिकली दिस इज व्हाट मार्केट लुक्स लाइक। अभी हमने 2 स्ट्राइक इन द मनी का पुट ऑप्शन जो है वो शॉर्ट करके रखा है। मार्केट राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 43,300 एंड वी हैव शॉर्टेड 43,500 का पुट ऑप्शन बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। एक बार मैं 15 मिनट पे भी दिखाता हूँ कितना
क्लियरर मोमेंटम एक्सपेक्टेड है यहाँ से। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ट्रेडर्स, मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया नीचे की तरफ, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, तो एटलीस्ट 50% ऑफ दिस मोमेंटम शुड बी रिकवर्ड एंड दैट एग्जैक्टली बीइंग रीजन हमने 43,500 का यहाँ तक का मार्केट हमारा टारगेट है बेसिकली, और यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट आ ही सकता है। और अगर हमारे फेवर में क्लोजिंग मिलती है हमको, तो वी कैन इवन होल्ड आवर पोजीशंस एज वेल। एज ऑफ नाउ द ओनली हर्डल दैट वी आर गोइंग टू हैव इज दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया ऑफ अराउंड 43,350 से 400 के आसपास का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ये है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट एक बार में निकल गया तो द मोमेंटम दैट वी आर गोइंग टू हैव इज प्रीटी गुड इन आवर फेवर, एंड दैट बीइंग रीजन हमने 2 स्ट्राइक इन द मनी का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है। एंड राइट व्हेन वी हैव एंटर्ड, हमारे फेवर में अच्छा खासा ट्रेड आ भी चुका है। ट्रेडर्स जस्ट हैव अ लुक एट द मोमेंटम दैट इज हैपनिंग इन आवर फेवर। मार्केट ने जैसे ही डबल बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट किया, डाउ थ्योरी पैटर्न को ब्रेकआउट किया, मार्केट वेंट अप लाइक एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग। जस्ट हैव अ लुक एट दैट ट्रेडर्स, इफ माय कैमरा कैन लिटरली फोकस, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। एक सिंगल सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी फॉलो अप कैंडल बनी, एंड हमारा ऑप्शन ऑलमोस्ट हमारे फेवर में 80-90 पॉइंट्स आ चुका है ऑलरेडी। दिस इज हाउ मच वी हैव रनिंग, वी शॉर्टेड इट ऑल द वे फ्रॉम 380 और अभी 290 लिटरली हमारा ऑप्शन जो है वो चल रहा है। ट्रेडर्स, दिस वीडियो और दिस पर्टिकुलर ट्रेड या फिर आज का ये जो दिन है, आज के जो ट्रेड्स हमने लिए हैं, दिस आर द परफेक्ट एग्जांपल कि आपको जो मार्केट कर रहा है वो करना है, ना कि जो आपको लग रहा है वो करना है, राइट। कल मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा, हमारा मॉर्निंग में तो व्यू भी यही था कि मार्केट अच्छा खासा और नीचे गिर सकता है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन साइड अगर वो डेटा भी देखें तो कॉल ऑप्शन साइड बहुत ज्यादा अच्छा बिल्डअप बना हुआ था, तो एवरीथिंग लुक्स प्रीटी गुड ऑन द बेयरिश साइड। लेकिन स्टिल अगर मार्केट बोल रहा है कि मैं डबल बॉटम पैटर्न बना रहा हूं, हमारा ट्रेड लेना बनता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड ओवर हियर, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अभी भी रिजल्ट्स एग्जैक्टली वो नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ से भी हमारा स्टॉप लॉस लिटरली आ सकता है, लेकिन यहाँ से हम लोग एक और चीज करने वाले हैं, विच इज कि हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको कॉस्ट पे लगा देंगे। और ट्रेडर्स, तो कॉस्ट पे तो नहीं, लेकिन हमने क्या किया हुआ है कि ये जो लास्ट कैंडल बनी है इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल, उसके जस्ट नीचे हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको मॉडिफाई कर दिया है। राइट नाउ हमारा ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 305, तो 395 पे हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको मॉडिफाई कर दिया है। मतलब अगर हम ऑप्शंस की चार्ट में जाएंगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो टाइमिंग है उसके नीचे उसका बेसिकली हाई के ऊपर हमने एसएल लगा दिया है। सो बेसिकली यहाँ से या तो हम लोग 15 पॉइंट का एसएल देने वाले हैं या फिर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकलने वाले हैं। अभी हमारा ऑप्शन जो है वो बेसिकली बैंक निफ्टी जो है वो 34,450 15-16 समथिंग चल रहा है, एक स्ट्राइक इन द मनी बचा है, जस्ट नीड 100 मोर पॉइंट्स मोमेंटम बिफोर मार्केट क्लोजिंग टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवरनाइट एज वेल। और ट्रेडर्स, मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने में 3 बज चुकी है, मार्केट नीचे आ ही गया एंड में, एंड हमारा स्टॉप लॉस भी खा लिया बेसिकली। इसके बाद देयर इज नथिंग टू बी डन मोर। 2 ट्रेड्स ले लिए हैं, आपका मेंटल जो एक वो होता है कि इतने आप ट्रेड्स ले सकते हो, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, राइट। कैपेसिटी बोल सकते हो उस चीज़ को, तो मैंने बोला इसके बियॉन्ड कुछ ट्रेड नहीं करना है। एंड ऑब्वियसली मार्केट ने लिटरली 150 पॉइंट्स की 2 कैंडल भी बना दी हैं, विच मीन्स वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट बीइंग रीजन वी आर एंडिंग अवर डे फाइनली एट -5,000 रुपीज़, विच इज टोटली ऑल राइट। 1-2 बार हम लोग 30,000 गए, लेकिन वापस आके -5,000 पे क्लोज कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है जब तक बड़ा एसएल नहीं है। तो दिस इज फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।